नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर। तो आज मैं ट्रांसफार्मर के विषय में चर्चा करूंगा जो परीक्षाओं के लिए काफ़ी क्या है जी उपयोगी है। ट्रांसफार्मर क्या है, इसमें परीक्षा से संबंधित जो भी तथ्य उपयोगी होगा मैं आप सभी को बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक एक तथ्य मैं आपको समझाने का और याद कराने का प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आइए हम चलते हैं ट्रांसफार्मर। तो पहले ट्रांसफार्मर को हम हिंदी में परिणामित्र भी कहते हैं और ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया था। ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है और ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का मुख्य रूप से काम होता है उच्च विभव को निम्न विभव में बदलना एवं निम्न विभव को उच्च विभव में क्या है जी बदलना। इसका मुख्य क्या है जी कार्य होता है। और ट्रांसफार्मर में आपको पता होगा ये धारा दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसको एसी कहा जाता है, एक दिष्ट धारा होती है जिसको डीसी कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी यानी अल्टरनेटिव करंट का ही उपयोग किया जाता है। आइए मेरे साथ बोर्ड पर और ट्रांसफार्मर के विषय में हम महत्वपूर्ण आपको जानकारी देंगे। ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे, यह है ट्रांसफार्मर और यह ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कहा जाता है। ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कहा जाता है और ट्रांसफार्मर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया, फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का आविष्कार फैराडे ने किया था और ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च विभव को निम्न क्या है विभव में एवं निम्न विभव को ये उच्च विभव में क्या है जी परिवर्तित क्या है जी करता है। यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में एवं लो वोल्टेज को ये हाई वोल्टेज में बदलने का काम करता है ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक जो ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा ट्रांसफार्मर जो होता है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो अपचाई जो ट्रांसफार्मर होता है इस अपचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जबकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर का क्या काम है आप ध्यान दीजिएगा। ये अपचाई जो ट्रांसफार्मर है जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है ये उच्च विभव को ये निम्न विभव में बदलता है। यानी अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है या हाई वोल्टेज को आपका लो वोल्टेज में क्या है जी ये बदलने का काम करता है। दूसरा जो है ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या काम करता है, तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है ये निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का काम करता है। आगे है ये ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। याद रहे ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का ही प्रयोग किया जाता है और प्रत्यावर्ती धारा एक समय अंतराल में प्रत्यावर्ती धारा का एक समय अंतराल में दिशा एवं परिणाम दोनों के हाजी बदल जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का एक समय अंतराल में उसके धारा के दिशा एवं परिणाम में परिवर्तन हो जाता है और ये दिश धारा है जो डीसी कहा जाता है। तो दिश धारा यानी डीसी के दिशा एवं परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है। आगे क्या है जी ये प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा यानी डीसी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तब प्रत्यावर्ती धारा को ये दिश धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी
यानी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए आपको दृष्टकारी यानी रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। आगे है इन्वर्टर जो होता है ना, इन्वर्टर ये डीसी धारा को एसी धारा में बदलने का काम करता है। इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर द्वारा दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी डीसी धारा को एसी धारा में बदलने का काम करता है। और प्रत्यावर्ती धारा को ये चोक कुंडली की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे नियंत्रित करेंगे? तो प्रत्यावर्ती धारा को चोक कुंडली की सहायता से नियंत्रित किया जाता है, जबकि ये डीसी धारा यानी दृष्ट धारा को हम धारा नियंत्रक यानी रिहोस्टेट से नियंत्रित हम करते हैं। एसी धारा को हम चोक कुंडली की सहायता से नियंत्रित करेंगे, जबकि दृष्ट धारा को हम धारा नियंत्रक यानी रिहोस्टेट द्वारा हम नियंत्रित करेंगे। हम दृष्ट धारा को धारा नियंत्रक यानी रिहोस्टेट से हम नियंत्रित हम कर सकते हैं। ये हुआ ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्या जानकारी। ट्रांसफार्मर को परिणामित्र कहा जाता है। इसका खोज फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत प्रकार करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है उच्च विभव को निम्न विभव में एवं निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा का ही प्रयोग किया जाता है। यह हुआ ट्रांसफार्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्या है जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ भी अन्य छात्रों को मिले। पुनः मिलूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।